नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। राजस्थान में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। 4.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन जो मैदान में आ चुके हैं, जो नेता है, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता है, वो सभी मैदान में नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है योगेंद्र गुप्ता जी। इनसे बातचीत करेंगे जो भी राजस्थान में चल रहा है सियासी घटनाक्रम, इस पर इनसे बातचीत करेंगे। वहीं कांग्रेस में जो सचिन पायलट अपने दाव दिखा रहे हैं, अपने जो तेवर दिखा रहे हैं, उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया और राय जानेंगे। तो सर, राजस्थान में अब चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी क्या तैयारियां है, क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। संगठन निर्माण का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। 1500 से ज़्यादा पदाधिकारी अब तक बन चुके हैं और अगले फेज में तकरीबन 10,000 पदाधिकारी और बन रहे हैं। मतलब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और ब्लॉक तक का संगठन तैयार है। अब हम गांव तक पहुंच रहे हैं। हमारा संगठन अब से कुछ ही बहुत कम समय में आप देखेंगे कि ब्लॉक के बाद में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हमारा संगठन होगा। और संगठन बनने का मतलब यही है कि हम ज़मीन से लेकर के हर तरफ अपनी पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस को चुनावी समर में शिकस्त देने के लिए कमर कस चुके हैं। मुश्किलें तो होती होगी, क्योंकि आप पहली बार राजस्थान में आ रहे हो, दस्तक दे रहे हो, और आपने घोषणा ऐलान की थी कि 200 की 200 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुश्किल तो होगी। कार्यकर्ता जुड़ेंगे आपके साथ? देखिए, जहाँ तक मुश्किलों का सवाल है, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आंदोलन से, और जो पार्टी आंदोलन से जन्म लेती है वो मुश्किलों से पैदा होकर मुश्किलों को हल करने के लिए जन्म लेती है। हमने जब दिल्ली में चुनाव लड़ा तब भी हमसे यही सवाल किया गया था कि आपके पास संगठन नहीं है, आप नए लोग हैं, और हम पर इस तरह के कटाक्ष किए गए कि अगर राजनीति को सुधारना, राजनीति में आना है तो पहले एक पार्षद का चुनाव जीत कर दिखाओ। विधायक तो बहुत दूर की बात है। और हमने ये करके दिखाया कि राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति को कैसे बदला जाता है। अब जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान में देखिए 2 दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। दोनों दलों की नीतियाँ एक समान हैं, दोनों दल मिले हुए हैं, वो एक ट्रैक पर चलते हैं। जनता इनसे उकता चुकी है, इसलिए हमारे लिए मुश्किलें नहीं हैं। हमें सिर्फ इतना सा करना है कि जनता की जो आशाएं हैं हम दिल्ली, पंजाब की तरह राजस्थान में पूरा करेंगे, ये उनको विश्वास दिलाना है और अपने कार्यक्रमों को आगे रखते हुए सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़के चुनाव में विजय पाना है। आपने कहा मुश्किलें नहीं होगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आंदोलन से ये पार्टी निकली है, आंदोलन से पार्टी बनी है। लेकिन गुजरात में इलेक्शन हुए, गुजरात में आपकी पार्टी को चंद सीटें मिली। देखिए, गुजरात का जहाँ तक सवाल है, आप गुजरात का फ्लेवर समझिए। गुजरात वो स्टेट है जहाँ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह आते हैं। गुजरात वो स्टेट है जहाँ पर राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिना इजाजत के पत्ता नहीं खड़क सकता। शेर की मांद में जाकर हमने चुनाव लड़ा, 41 लाख से ज्यादा वोटों हमें मिले, यानी 14.5% ज्यादा वोट हमें मिले, और 5 सीट हम निकाल कर लाए। और आज गुजरात में कहा जाने लगा है कि अगले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर और खतरा है तो आम आदमी पार्टी है। तो इसलिए यह कहना कि गुजरात के चुनाव के बाद में तो हमें राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल हुआ है, तो ये कहना कि देखिए, गुजरात जैसे स्टेट के अंदर अगर हम इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं तो यकीन मान के चलिएगा कि राजस्थान जैसा चुनाव, राजस्थान में जो चुनाव है वो गुजरात की तरह नहीं है। क्यों? कि यहाँ पर जो दोनों दल हैं, उन दोनों दलों की असलियत आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अब सामने आ रही है कि दोनों दल किस तरह शासन करते हैं और किस तरह मिली भगत। लेकिन आपकी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक आप चेहरे की बात करते हैं, तो चेहरा होता क्या है? 2013 में क्या अरविंद केजरीवाल को चेहरा थे? एक आम आदमी थे वो भी। पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी को लेकर चलती है, आम आदमी की जो मुश्किलें हैं उनको समझती है और आम आदमी की मुश्किलों को हल करने के लिए काम करती है। तो चेहरे की जरूरत है कहाँ? जब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों की बात करते हैं, आम आदमी की नीतियों की बात करते हैं, तो आम आदमी की नीतियां, आम आदमी की परेशानियों को आम आदमी समझ सकता है। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल है कि क्या आप पूरे दिल से, आप सुशासन देने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आप राजनीति में आ रहे हैं। अगर बड़े चेहरे की आप बात करते
तो फिर बहुत बड़ा चेहरा था कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का। तमाम तरह की नोटंकियां वहां पर हुई, तमाम तरह के कार्ड खेले गए, हार गए ना। हिमाचल में बहुत बड़ा चेहरा था नरेंद्र मोदी जी का, क्या हुआ? हार गए। लेकिन वहां पे भी राहुल गांधी लगे हुए थे, प्रियंका गांधी लगे हुए थी, खड़गे लगे हुए थे, वो भी तो बहुत बड़े चेहरे हैं। नहीं तो आपने फिर ये कैसे समझा हमारे पास में क्या केजरीवाल कम छोटा चेहरा है? आज की तारीख में केजरीवाल जी की लोकप्रियता है, आप मुझे बताइए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से कम है? आज भगवंत मान है, आप बता दीजिए वो किस उससे कम है? आप राघव चड्ढा को ले लीजिए, आप संजय सिंह जी को ले लीजिए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, केंद्रीय नेतृत्व की बात करेंगे तो हमारे पास भी वो चेहरे हैं जो प्रूव्ड है और जनता जिनको चाहती है। अगर स्थानीय स्तर पर बात करेंगे तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और उसके जो चेहरे हैं, उनकी नीतियां उनके दिशा निर्देश के आधार पर राजस्थान में आम आदमी पार्टी को स्थापित करने के लिए, सुशासन करने के लिए जो यहाँ का आम कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ेगा और जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ पर सफलता हासिल करेंगे। कांग्रेस में सचिन पायलट अपने अलग तेवर दिखा रहे, आक्रामक है, सड़क पे आ चुके थे, मैदान में उतरकर उन्होंने 5 दिन तक जनसंघर्ष यात्रा की और अपनी सरकार पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। जो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो कथित घोटाले हुए थे उन पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जितनी कार्रवाई हमारी सरकार ने की है हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी में मुख्यमंत्री की दावेदारी कई लोग पेश कर रहे हैं, सियासी गलियारों में खबरें आ रही है। राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया, गजेंद्र शेखावत, अश्वनी वैष्णव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है राजस्थान में धीरे धीरे। तो इससे क्या फायदा होगा जो दोनों पार्टियों में मनमुटाव चल रहा है और खींचतान हो रही है, क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा इसमें? नहीं देखिए, आप फायदा नुकसान की बात इस वक्त मत करिए, आप बात दूसरी करिए। बात नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो अटूट गठजोड़ है वो अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। बात नंबर 2, जब अशोक गहलोत कहते हैं कि वसुंधरा सरकार की मैंने जांच करवा ली, तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। अशोक गहलोत खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार को 2020 में जीवन दान वसुंधरा राजे ने दिया। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटा सा सवाल मेरा है, कोई व्यक्ति किसी की सरकार को जीवन दान देगा? कोई राजनेता किसी की सरकार को बचाएगा? अशोक गहलोत की सरकार में प्राण पखेरु वसुंधरा ने दिए। तो अब आप बताइए, तो बहुत बड़ा सा सवाल है कि अशोक गहलोत काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे क्या? उनके भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे क्या? भाई वो तो नतमस्तक है और वो कह रहे हैं कि आपने मुझे प्राण दिए, आपको मर्जी जो करें। तो ये अगर वो कहते हैं तो सब बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, देखिए सचिन पायलट क्या है? सचिन पायलट उस खानदान से हैं जिसकी जड़ें राजनीति में कांग्रेस के अंदर बहुत गहरी हैं। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे हैं, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत की एक एक लीग पोल को जानते हैं। इसलिए आज जब सचिन पायलट उन पत्तों को खोल रहे हैं तो वो उनकी पोल को खोल रहे हैं। और राजनीति में, राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मजेदार पक्ष ये हो रहा है कि कांग्रेसियों की पोल खोल रहा है, भाजपा वाले भाजपा की पोल खोल रहे हैं। सचिन पायलट गले की हड्डी बन चुके हैं एक तरह से। देखिए ये उनकी आंतरिक राजनीति है कि उनके गले की हड्डी बने या नहीं बने हैं, लेकिन इससे एक फायदा हो रहा है कि दोनों की राजनीति का गठजोड़, दोनों की राजनीति का मेलजोल और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट राजनीति वो एक्सपोज हो चुकी है और जनता ये समझ चुकी है कि आप कांग्रेस को लाएं, आप भाजपा को लाएं, कुछ बदलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों रहेगा, अशिक्षा का, शिक्षा का अंधकार ऐसे कैसे रहेगा, बदहावाल जो हमारी हेल्थ की जो पोजीशन है राजस्थान में वो ऐसे कैसे रहेगी, ये सब ऐसे बदलेगा कुछ नहीं। कुल मिलाकर दोनों दल, लड़ाई जो भी है, लेकिन दोनों दलों ने अपने अपने नेताओं को और अपने गठजोड़ को एक्सपोज कर दिया। अब तो सचिन पायलट ने चेतावनी भी दे दी है अपनी सरकार को, इस महीने की आखिरी तारीख को चेतावनी है कि मैं सड़क पे उतरने आ जाऊंगा सड़क पे, अगर कार्रवाई अभी भी नहीं करती है कांग्रेस सरकार। देखिए सचिन पायलट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सचिन पायलट के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सचिन पायलट करेंगे क्या? देखिए अगर सचिन पायलट अब अगर मैदान में नहीं उतरते हैं और इस तरह की लड़ाई आर पार के नहीं लड़ते हैं तो सचिन पायलट खत्म हो जाएंगे। चुनाव पूरी तरह अशोक गहलोत केंद्रित होगा, ये आप भी जानते हैं। चुनाव अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं कांग्रेस उस पर आधारित करके लड़ेगी, ये भी सत्य है। जब अशोक गहलोत ये कहेंगे कि मेरी नीतियों पे लड़ते हुए मैं रिपीट कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर अशोक गहलोत ये भी कहेंगे कि किसको टिकट देना है ये मैं डिसाइड करूंगा।
और जब अशोक गहलोत डिसाइड करेंगे किसको टिकट देना है, तो ये तो फिर दिवा सपने हैं कि वो सचिन पायलट और उनके साथियों को टिकट देंगे। तो सचिन पायलट अपने उन साथियों को टिकट दिलाने, उन साथियों को बचाने, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसको आप आर पार की लड़ाई कह लें, चाहे अशोक गहलोत पे अटैक की लड़ाई ले लें या भ्रष्टाचार की लड़ाई कह लें। आपको बता दें कि आलाकमान ने अभी फ्री हैंड भी कर दिया है अशोक गहलोत को। जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो अशोक गहलोत के द्वारा ही लिए जाएंगे, और किन विधायकों को, जो विधायक रह चुके हैं, विधायक है, उनको वापस टिकट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये अशोक गहलोत ही तय करेंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेगी? राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होती है, लेकिन जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट कर चुका है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे स्पष्ट कर चुके हैं, हमारी तैयारी पूरे 200 विधानसभा चुनाव को लड़ने की है। आपको एक बात और समझनी चाहिए कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी तीसरा दल है जो राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा कोई दल यहाँ पे लड़ेगा नहीं। बसपा राष्ट्रीय दल आज की तारीख में नहीं है, सपा यहाँ पर कुछ उसका अस्तित्व है नहीं। अगर आप कहेंगे रोलपा, वो भी क्षेत्रीय दल है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को किसी दल के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी नहीं पड़ेगी? नहीं, हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी अलग है और अपनी अलग राजनीति करते हैं। उनका थोड़ा बहुत दबदबा है, कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है, जहां जाट बहुल है, जहां जाटों की आबादी ज्यादा है, वहां पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। तो उन सीटों को टारगेट करने के लिए क्या सचिन, माफ कीजिएगा, कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, पहली बात, हम जाति की राजनीति नहीं करते, ना हम कोई समीकरण की राजनीति करते हैं। हमारा मानना है कि अच्छे स्कूल बनाएंगे तो फॉर ऑल, सबके लिए होंगे। आप अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो सबके लिए होगा। आप अच्छी सड़कें बनाएंगे, सबके लिए होगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, सबके लिए होगा। तो इसलिए उसको जाति में बांधना गलत है। तो जब हम जातिगत राजनीति करते ही नहीं, तो किसी जाति को साधने के लिए हम किसी जातिगत राजनीति कर रहे नेता को अपने साथ रखेंगे, ये भी संभव नहीं है। हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, और राजस्थान की राजनीति में इस बार जो चुनाव होगा वो अद्भुत होगा। जैसा हमारे संदीप पाठक जी कह चुके हैं, राजस्थान की जनता और राजनेता उसे याद रखेंगे। अद्भुत नजारा देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से सचिन पायलट अभी नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत के जो नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी में भी खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अभी नहीं है, राजस्थान में अपना क्षेत्र तलाश कर रही है, क्षेत्र बना रही है, युवाओं को अपने साथ बनाने की कोशिश कर रही है, तो क्या 200 की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना ये कुछ तक मुझे मुश्किल लग रहा है? देखिए, नई पार्टी का जहां तक सवाल है, 10 साल पुरानी पार्टी है। हम जिस भी क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और जिस भी राज्य में चुनाव लड़ेंगे, हम डेफिनेट नए होंगे। हाँ, अगली बार जब आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप ये नहीं कहेंगे हम नए हैं, तो नया तो हर क्षेत्र में होगा। जहाँ तक सवाल आप ये कह रहे हैं कि क्या हमारे लिए 200 चुनावों पर लड़ना संभव है, तो क्यों संभव नहीं है। हमारा इतना बड़ा कार्यकर्ता बेस यहाँ पर हो चुका है। हमने बीच में ड्राइव चलाया था, उसमें 4 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने हमारे यहाँ सदस्यता ली है, और ये तो 2 महीने पुरानी बात है। उसके बाद और हज़ारों लाखों सदस्य बन चुके हैं यहाँ पर। उनके अंदर से हम 200 ऐसे कैंडिडेट तलाश करेंगे जो जनसेवक बनकर आम आदमी पार्टी की नीतियों को जनता के हित में लागू करते हुए इस राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 200 नहीं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर 200 की जगह 2000 भी सीटें होती तो भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान होता। आलाकमान अब निर्णय ले सकता सचिन पायलट को लेकर। चुनाव हो चुके कर्नाटक में, और अब कुछ ही जो कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो तय हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो फाइल भी बन चुकी है। जो प्रभारी है सुरेंद्र सिंह रंधावा, उन्होंने कहा कि फाइल बन चुकी है, अब हम खड़ी का वेट कर रहे हैं, उनको फाइल दिखाएंगे सचिन पायलट। तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है सचिन पायलट पर? देखिए, सचिन पायलट का मुद्दा कांग्रेस का आंतरिक मुद्दा है, लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल, और मैंने आपके शो में पहले भी कई बार कहा है कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट शायद खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सचिन पायलट को करना क्या है। सचिन पायलट कांग्रेस में रहना चाहते हैं, कांग्रेस में विद्रोह करना चाहते हैं, कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं, शहीद की मुद्रा में आना चाहते हैं। ये सचिन पायलट भी कंफ्यूज्ड है, और मुझे लगता है कि जो आला कमान है वो भी इतना ही कंफ्यूज्ड है। या ये कह लीजिए कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता बन चुके हैं आला कमान के लिए जो ना खाते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे तो हटने वाले नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से उन्होंने 11 अप्रैल को अनशन किया, उसके बाद 1 महीने बाद 11 तारीख को वापस सड़क पे आ गए। अब 11 जून को क्या कदम हो सकता है, क्योंकि पुण्यतिथि भी है उनके पिता की, तो अब कुछ भी हो सकता है। तो क्या आम आदमी पार्टी उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा कहा है, अगर कोई भी ऐसा राजनेता जो अपने दल में घुटन महसूस करता है इसलिए
क्योंकि उस दल की नीतियां जनता की अहितकारी हैं। अगर वो जनता के हित में अच्छा काम करते हुए आम आदमी पार्टी को नीतियों को स्वीकार करते आम आदमी पार्टी में आना चाहता है तो उसका हमेशा स्वागत होगा, वो चाहे सचिन पायलट या कोई और हो। व्यक्ति इस वक्त बात सिर्फ सचिन पायलट की नहीं है, बात दूसरी है। बात यह है कि सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको आपने सवाल पूछा है कि सचिन पायलट ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं, सचिन पायलट के सामने राजनीतिक रूप से रास्ते बंद हो चुके हैं। और बंद इसलिए हो गए क्योंकि सचिन पायलट को तमाम वादे दिए गए केंद्र से, जो इनका शीर्ष नेतृत्व उसने, उन वादों को पूरा किया नहीं गया। कभी ये कहा गया, ये भी कहा गया था, आपको ध्यान हो बीच में ये कहा गया कि अब के जो सावन आएगा उसके अंदर अभिषेक होगा, ये भी ऊपर से आया है, लेकिन अभिषेक कहाँ है? कोई अभिषेक नहीं है यहाँ। तो सचिन पायलट को बार बार ये समझाया गया कि अब आपकी बारी, अब आपकी बारी है। अब चूंकि चुनाव में 6 महीने से पहले कम का समय रह गया, थोड़े समय के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, तो सचिन पायलट को बहुत अच्छी तरह लग गया है कि अब उनके साथ कोई वादा किया जाए केंद्रीय नेतृत्व तो पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में सचिन पायलट के सामने कोई चारा है नहीं। एक उनके पास क्या क्या उपाय हैं, अगर आप थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। पहला उपाय है सचिन पायलट यहाँ रह के संघर्ष करें, लेकिन यहाँ रह के संघर्ष करेंगे सचिन पायलट को कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरा उपाय ये है कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ जाएं, लेकिन अगर पार्टी वो छोड़ के जाएंगे तो उनको वो सहानुभूति नहीं मिलेगी जो पार्टी से निकालने मिलती है। तो एक उपाय है कि पार्टी से उनको निकाल दिया जाए। चूंकि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का समझता है सारी चीजों को, तो वो ये काम भी नहीं कर रहा है। सचिन पायलट को खोना भी नहीं चाहता वो। हाँ, खोना भी नहीं चाहता, वो बता चुके एसेट है सचिन पायलट। एसेट है। इसके बाद में सचिन पायलट का एक उपाय है कि वो एक नई पार्टी बनाए, लेकिन यह भी प्रश्न उठता है कि 5 महीने पहले नई पार्टी, और नई पार्टी के लिए जितने संसाधन चाहिए, क्या वो संभव है? तो हनुमान बेनीवाल खुद कह चुके हैं कि आप नई पार्टी बना लीजिए। मैंने इसलिए आपको शुरू में कहा कि ये भी कह चुके हैं कि उन्होंने देरी भी कर दी है। हाँ, देरी भी कर दी है। दूसरी बात मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट मुझे लगता है कहीं न कहीं कंफ्यूज्ड है। अगर वो कंफ्यूज नहीं होते तो 2020 के बाद कोई कदम उठा चुके होते। अगर वो कंफ्यूज नहीं होते तो जो 25 सितंबर का कांड हुआ था और उसके बाद में जिस तरीके से माना नोटिस दिए गए थे नेताओं को, और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैंने आप ही के शो में ये कहा है कि कुछ भी नहीं होगा, इन नोटिसों के ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद वो कदम उठा सकते थे। अगर उनको किसी पार्टी में जाना होता तो आगे होकर के हिम्मत जुटा के उसमें जा सकते थे। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है, मैंने और शो में भी कहा है कि सचिन पायलट को लगता है वो खुद दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। वो उनके सलाहकार, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं। गलियारों में ये भी खबरें उड़ रही है कि जो प्रशांत किशोर है वो उनकी रणनीति बना रहे। देखिए, प्रशांत किशोर हो, चाहे जो कांग्रेस के रणनीतिकार है, डिजाइन बॉक्स के अरोड़ा हैं, वो हों, हर पार्टी या हर नेता अपना कोई न कोई ऐसा एक ब्रांड मैनेजर रखता है जो उसको गाइड करता है। ये खबरें मीडिया के अंदर है कि प्रशांत किशोर उनको गाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर क्या, अगर उन्होंने उनको हायर किया है तो प्रशांत किशोर उनकी कौन सी रणनीति पर चल रहे हैं, मुझे लगता है अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका खुलासा आने वाले कल में होगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर वाकई में हायर उन्होंने किया है तो प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसा होगा जो राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को स्थापित करने के लिए शायद वो कोई धमाका करेंगे। हनुमान बेनीवाल कुछ दिन पहले दिल्ली में एक अपनी जो बेटी थी उनकी दिव्या, उनका जन्मदिन था। उस समय तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री 2 राज्यों के, वो वहाँ पहुंचे थे। तो सियासी तस्वीर मानी जा रही थी उसको, तो गठबंधन का ऐसा इशारा मिल रहा था कि क्या गठबंधन कर सकते हैं हनुमान बेनीवाल, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एक साथ नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में 2 चीज़ें हैं। पहली बात, अगर किसी के यहाँ कोई समारोह है, जैसे किसी की मैरिज होती है, अभी राघव चड्ढा और परिणीति की शादी होगी, आपको बहुत सारे उसमें ऐसे लीडर्स दिखेंगे जो शायद दूसरी पार्टी के होंगे। 2 राज्य के मुख्यमंत्री, नहीं, संभव है, बिल्कुल संभव है। 2 राज्यों के नहीं, 4 राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं वहां पर, वो संभव है उसको। और जब जाते हैं तो राजनीतिक बातें भी होती है, राजनीतिक कयास भी लगाए जाते हैं। अब उन राजनीतिक कयास में क्या निकलता है और क्या निकल करके आता है, ये पब्लिक डोमेन में तभी आता है जब हो सकता है। यहाँ पर बैठ करके उसके बारे में कयास लगाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अब से तकरीबन 2 वर्ष पहले महुआ के जो विधायक है हुडला, वो अरविंद केजरीवाल जी से मिल के आए थे। और तब मीडिया ने मुझसे भी सवाल पूछा था कि क्या आपकी पार्टी में आ रहे हैं, क्या नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद तो साफ हो गई। तो बहुत सारे राजनेताओं की मुलाकात, हमसे ही मुलाकात होती है अलग अलग पार्टियों के राजनेताओं की, उसके कुछ मकसद होते हैं, कुछ मकसद नहीं होते हैं। और शादी विवाह या किसी मांगलिक कार्य में अगर किसी राजनेता को बुलाया जाता है और वो जाते हैं
तो मुझे लगता है कि उसके राजनीतिक मायने और कयास शायद ही निकालने चाहिए। पहले हम कुछ भी कयास या संभावनाएं होने वाली है, कुछ भी घटित हो सकती है राजस्थान में। विधानसभा चुनाव चंद ही महीनों के बाद है। अब देखते हैं राजस्थान में नई तस्वीर क्या देखने को मिलती है। जिस प्रकार से नई नई तस्वीरें आ रही, सचिन पायलट तेवर दिखा रहे, आक्रामक हो रहे हैं, सड़क पे आ गए हैं। हर किसी को इंतजार है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। न केवल राजस्थान में बल्कि केंद्र लेवल तक सचिन पायलट पर निगाह टिकी हुई है। जो कुछ भी होगा आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद आपका। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।